जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी। किसी भी फंक्शन पे अगर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो किस तरीके से करेंगे, और फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है और कब डिसकंटिन्यूस होता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी पता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होती क्या है। तो उसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, जो एक प्रॉपर डेफिनेशन में अगर कहीं भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हायर मैथमेटिक्स या किसी भी टेस्ट में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ जाए तो आप उसको एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w इज इक्वल टू f of z is said to be continuous at z is equal to z naught in the domain df। देखें, ये इसकी डेफिनेशन है थ्योरेटिकल, और आगे भी इसकी जो लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है वो भी लिख देता हूँ। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से बात की गई है। और सेम इसको जब हम एप्सिलॉन और डेल्टा की उस फॉर्म में देखेंगे तब सिनेरियो क्या होगा। तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसमें क्या बात की गई है। कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज सेट टू बी अ कंटिन्यूस। वो कह रहा है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जो कि w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। अब ये बात मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, ये फंक्शन की क्या है, रेंज है, और ये जो z है ये फंक्शन की डोमेन है। वो कह रहा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी क्या है, कंटिन्यूस है एट z इज इक्वल टू z नॉट पे, मतलब इस z की जगह हम z नॉट डाल देते हैं, मतलब फंक्शन की डोमेन को चेंज कर देते हैं, तब भी वो उसी फंक्शन की डोमेन में लाई कर रहा होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी। ठीक है, ये तो पहले डेफिनेशन है। लेकिन इन लिमिट फॉर्म, अगर लिमिट z से z को अप्रोच कर रही है, मतलब z से z नोट की तरफ जा रही है, एफ ऑफ जी हमारे पास फंक्शन है जिसकी डोमेन z है, और जब जाहिर है z से z नोट तक जा रही है तो ये z चेंज हो जाएगा z नोट तक। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिमिट और कंटिन्यूटी इन लिमिट फॉर्म। ठीक है, इन एप्सिलॉन इन एंड डेल्टा फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, अगर फंक्शन एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, देन दिस फॉर ऑल जी, मतलब जी की किसी भी वैल्यू के लिए, तो ये चीज़ उस पर होगी कि ये इसके ज़ीरो और ज़ीरो भी शामिल होगा और लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखने के ये तरीके हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं या ये तीन बातें लिख दें तो वो एक कंप्लीट डेफिनेशन कंसीडर की जाएगी। अब सबसे अहम चीज़ जो कि कंटिन्यूटी, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हैं, तो उसके लिए 3 पॉइंट हैं, वो मैं आपके सामने अब लिखने लगा हूँ। इम्प्लीफिकेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, उसके तरीके क्या है। कि कोई भी अगर हमें फंक्शन दे दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि इसको चेक करें, तो हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे द फंक्शन एफ ऑफ जी शुड बी डिफाइंड, कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइन से क्या मुराद है कि अगर हम z से z नॉट तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिलोंग करना चाहिए उसी
डोमेन से। ये पूरी बात फर्स्ट स्टेप में जो लिखी हुई है ये हम डेफिनेशन में अभी ऊपर पढ़ के आ गए हैं। इसमें नई बात जो ये दूसरी और तीसरी है ये बात पढ़ने वाली है। वो कह रहा है अगर हमारे पास लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी एज जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट जा रही है और वो क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। ये बात भी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं कि अगर लिमिट एफ ऑफ जी है और वो जेड से जेड को अप्रोच कर रही है और वो एग्जिस्ट कर जाए। एग्जिस्ट से क्या मुराद होता है, कभी भी अगर आपके आगे ये बात आ जाए कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब ये होता है कि लिमिट अप्लाई करने से उस फंक्शन का जवाब फाइनाइट आ जाए, मतलब इनफाइनाइट ना आए। तब हम वो कहेंगे कि वो लिमिट उस फंक्शन पे एग्जिस्ट करती है। तीसरा वो कहता है द वैल्यू, ये मैं लिखने लगा हूँ, एंड लिमिट शुड बी एग्री एट z इज इक्वल टू जेड नॉट। वो कह रहा है जो आपकी वैल्यू होगी फंक्शन की और जो लिमिट होगी वो सेम होनी चाहिए z इज इक्वल टू जेड नॉट पे। मतलब अगर आप कोई एक डोमेन पुट करते हैं तो वो जो वैल्यू आपके पास आई होगी और अगर वो आप लिमिट के ज़रिए भी चेक करते हैं तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती, चाहे वो ये हो ये हो ये हो, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो ये आज कंटिन्यूटी की ये बहुत अहम टॉपिक थी, एक शॉर्ट सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जांपल्स भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।